लगातार जो है भ्रष्टाचार के ये कहा जाए ऐसा इबारत लिखी गई ही कि जौने के कोनो हद नहीं। हमारे साथ ही एक गांव के निवासी हैं, का नाम है अपना के? हमारा नाम अनुराग सिंह यादव है। अनुराग जी, ये बताइए कि का समस्या का है, मूल समस्या का है? मूल समस्या यहाँ पंचायत में इतना हाल खराब कर दी यहाँ लोग बाग मिलके, सरपंच और सेक्रेटरी और जनपद सीओ विधायक जितने हैं सब। विधायक कौन है? विधायक के चर्चा करें। सीधी जिला के विधायक, जिला के विधायक की सीधी विधानसभा? सीधी विधानसभा के विधायक हैं जो केदारनाथ शुक्ला जी, जनपद सीओ जितने हैं सब मिली भगत है यहाँ। चारागाह मिली भगत पंचायत, हमारे पंचायत को चारागाह बना के रख चुके हैं केवल। सब परसेंट में बिके हुए हैं, कुछ काम नहीं यहाँ नहीं हुए हैं। कैसा परसेंट में बिके हैं? कैसा सबका परसेंट चाहिए, को काम करा था प्राइवेट आदमी काम करियो का परसेंट दे, मीडिया वाले भी साथ देते हैं उन्हीं का सब। नहीं तो कैसा परसेंट विधायक के का कैसा अपना रोल की बात करें? देखिए अगर किसी की शिकायत करेंगे, शिकायत यहाँ से कोई करेगा तो डायरेक्टली विधायक का फ़ोन आ जाता है तो अधिकारी हट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता अधिकारी। नहीं तो मतलब विधायक तो अपना के क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे कि ये में? नहीं, इसमें क्षेत्र कोई विकास की बात नहीं करते। कुछ बात नहीं हो विकास की। तो उन परसेंट उन्हों का अपना परसेंट वहीं ले जाते वहीं था, यहाँ से था देते वहीं को ले जाते के देते। यहाँ के सरपंच सेक्रेटरी जो काम करते हैं लोग नहीं अपना बराबर है नहीं है कि एक महीना में कितना लाख रुपये निकला है? यहाँ कम से कम अभी 32-33 लाख रुपए निकल चुके हैं हमारे पंचायत से। कितने दिनों में? कितने? कम से कम 1-2 महीने के अंदर 33 लाख। हाँ, और काम कुछ भी नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ है। तो ये के सहमा हो रहा है? ये सरपंच सेक्रेटरी विधायक सब के सहमे है इसमें ना। तो गाँव के विकास से मतलब नहीं है? नहीं, ये अपना मतलब जो कह रहे हैं समझ रहे हैं न कि अपना एक विधायक पर आरोप लगा रहे हैं तो सब बिके हैं ना कि सबके पास शिकायत कर चुका हूँ हम। कोई सुनने वाला कोई सुन। सीधी जिला में ग्राम पंचायतन के बदतर हालात का लेके MP संदेश न्यूज़ 24 लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करत है। ग्राउंड जीरो जरूरी है से कि ये ग्राउंड जीरो में ताज़ा और ज़मीनी हालात मिलत है। ज़मीनी हालात ऐसा जौने की ज़रूरत थी आईना ही है, जौने का देख के सर में आवत ही, सर में से आवत ही कि गरीब मजलूमन खातिर या ग्राम पंचायत व्यवस्था का दुरुस्त करे खातिर सरकार हर संभव प्रयास करे थी। सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो फंड, यदि सरकारी फंड की बात की जाए तो ग्राम पंचायतन में अधिकतर से अधिकतर फंड दीन जाते हैं जो उन्हें ग्रामीणन के स्थिति में सुधार हो। किंतु हालात यह कि ग्रामीण दिन प्रतिदिन और गरीब हो जाल लागे, उनकर स्थिति और दयनीय हो जाल लागी। जबकि स्वावलंबन के बाद सरकार करती है कि बेहतर जो है स्वावलंबन के लगातार प्रयास जारी है। हम आ जाए हैं सीधी के चौफाल कोठार में, जहां सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार ऐसा है जौने का अपना जान के अपना के होश उड़ गई। हालात यहाँ तक कि नाबालिगन के नाम मनरेगा में पैसा निकाला जाता है, लगभग 50 लाख रुपया के कार्य योजना के स्वीकृत मिली तो केवल और केवल कागज में कार्य योजना संचालित भई, मतलब वो निर्माण कार्य के कागज में और ज़मीनी हालात में एक गिट्टी और मुरुम तक के नामो निशान नहीं है। तो हमारे पीछे जो ग्रामीण खड़े हैं चौफाल कोठार के, आज इनसे हम जानब कि यह चौफाल कोठार में आखिर है का वजह ही कि यहाँ विकास नहीं हुए, का वजह ही कि यह में भ्रष्ट सरपंच सचिव के दम पर यह चौफाल कोठार के बिल्कुल भ्रष्टाचार की इबारत लिख रहा है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद जो कहा जाए भारत के दुखद तस्वीर के। हम सर्वप्रथम जो है कुछ लोगों से बात करी थे, लोग काफ़ी खड़े हैं, कोशिश करब कि सबके लगे पहुंच पाई। का नाम है अपना के? जी सौरभ द्विवेदी। सौरभ जी, ये बताइए का स्थिति है अपना ग्राम पंचायत के? कहे कि जो ज़मीन में हालात हम देख रहे हैं, सड़कन के पैसा निकल गया है 8-8 लाख, में गिट्टी तक नहीं डाली गया है, तो मतलब का है वास्तव में स्थिति का है? ऑफिशियल तौर पर कागजी तौर पर इनकी कार्यवाही कर लेते हैं और ग्राम स्तर पर जो जीरो स्तर पर काम है वो नहीं करते हैं। और ये ऊपरी तौर पर अपना ऊपर बढ़िया सेटलमेंट बनाए हैं, फर्जी तरीके से मूल्यांकन करवाते हैं, फर्जी तरीके से सब कुछ करवाते हैं और गांव में काम नहीं हो पाता है और ना ही विकास होता है कोई। नहीं, अपना जैसा कहें कि फर्जी मूल्यांकन करावत है तो ठीक है, फर्जी मूल्यांकन होता है। ग्रामीण तो देखल लागे ना कि यह काम फला, अब तो सब ऑनलाइन है, कई अपना पचे खुद पढ़े लिखे हैं, देखे लागे तो मतलब देखे के बाद यदि अपना पचे
सामने नहीं आए का कबो चौपाल कोठार के लोग जाए के कलेक्ट्रेट में धरना दीन या कोनो विरोध ऐसा कुछ का कई बार ऐसा हो चुका है और इसके होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सेक्रेटरी एक बार सस्पेंड हो गया था और यही सस्पेंड के बाद इसी कहने पर नियुक्ति दी गई थी कि जांच होगी, जांच होने के बाद यदि दोषी करार दिया जाएगा तो 40/92 के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो सरपंच हो चाहे सचिव हो। न कोई जांच हुई अभी तक, न कोई कार्यवाही हुई। नहीं तो का नाम है सरपंच के, का सचिव के नाम? सरपंच है राय बसंत सिंह और सचिव सूर्यभान सिंह। और सूर्यभान का पूरा काम रावेंद्र यादव करते हैं। हाँ। और पूरा आईडी पासवर्ड पूरा वित्तीय DSC FSC सब उन्हीं के पास रहता है। हाँ। और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। ऊपर ऑफिशियल कई मीडिया कर्मी भी साथ में रहते हैं जो इस बात को दबाव देते हैं। ऊपर विधायक या सांसद जहाँ से होता है वहाँ से दबाव दिलवा के यहाँ पे काम नहीं होता है और फर्जी तरीके से मास्टर वास्टर सब निकाला जाता है। यही सब है, यही चल रहा है प्रकरण। निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद बात है कि एक सोची ग्राम पंचायत की जो परिकल्पना कीन गई रही यहीं से कीन गई रही कि गांव की स्थिति जो गांव के लोग शहर के भागत थे तो गांव को ऐसा सुंदर बना दी जाए कि शहर जाए की जरूरत न पड़े, किंतु आधारभूत अबे व्यवस्था से लड़ी रहा है। स्थिति यह है कि यहाँ सड़क, बिजली, पानी यदि बात की जाए तो जौने के पैसा सरकार से दीन जा चुका है, किंतु वह पैसा का निकाल के ऐसा बंदर बांट कीन गई कि आज ज़मीन में हालात बेहद दुखद है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। का नाम है अपना? रघुवीर मिश्रा। ये बताइए मिश्रा जी, का अपना का आवास वगैरह मिला कि नहीं मिला? आज से 6 महीने पहले हमारा आवास आया हुआ था, जो कि ये सरपंच सेक्रेटरी हमको बताए कि आप एक खाते में आपका पैसा नहीं जाएगा, वो खाते में नहीं जाएगा। मैंने खाता खुलवाया 1-2 खाता, 2-3 महीने हमको दौड़ाए यहाँ से। मैं ब्लॉक में गया, ब्लॉक में वहाँ गया तो हमसे 10,000 की मांग किए ब्लॉक में। कौन मांगा? उनका नाम है पप्पू कहते हैं, नाम तो उनका ठीक से नहीं मालूम। ब्लॉक के वो हैं, BC हैं। वो बोले 10,000 दो, हम पास करवा देंगे। मैं बोला भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर यहाँ मैं सरपंच जो रोजगार सहायक है उससे बात किया। वो बोला कि ठीक है मैं काम करवाता हूँ। और फिर सरपंच सेक्रेटरी दोनों मिल के हमारे घर को निरस्त कर दिया गया। बोला आप 13 बिंदु के अंतर्गत पाए जाते हैं। हमारे पास जो कि कुछ भी नहीं है, आप घर का जाके हमारा मुआयना अगर करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। 5 बच्चे तो अपना से कहा सरपंचों सेक्रेटरी और रोजगार सहायक के द्वारा पैसा मांगेगा? नहीं, उनसे पैसा नहीं मांगा है, वो पैसा हमसे नहीं मांगे हैं। हाँ। सिर्फ ब्लॉक में BC मांगे हैं कि जब ये निरस्त कर दिए तो बोले कि आपको निरस्त कर दिए हैं, 10,000 रुपये दे दो, हम पास करवा देंगे वहाँ से। और ये यहाँ से जो ग्राम पंचायत से था तो ये बोले कि ग्राम पंचायत से आपका निरस्त कर दिए गए हैं। बस इतना है सर। निश्चित तौर पर देखिए कि यह प्रधानमंत्री आवास महत्वाकांक्षी योजना है PM मोदी के, जोने से यह कहा जाता है कि हर गरीब के सर में एक छत देख है। छत ऐसे कि लोग जो है बारिश में परेशान होते, खपड़ा है कुछ है तो टूट जाते हैं, तो ओकर लेके जो है यह सब व्यवस्था दुरुस्त करे के बाद ही। मगर किंतु हालात देखी कि एक भ्रष्टाचारी सिस्टम, मतलब सरपंच सेक्रेटरी और ओकर सहायक सीधे तौर पर एक ज़रूरतमंद का एक ज़रूरत से दूर कर रहा है, जौने के सरकार पैसा दे रही है तब वो पेट इनकर पिराए रहा है। अपना का नाम है? जी छोटेलाल सिंह। का छोटेलाल, का समस्या है? हमारे ये समस्या है कि भले ये ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम ऐसा हो रहा है कि कोई काम ऐसा ले लेते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो एक विरोध करते हैं, कबो सरपंच सेक्रेटरी कुछ कहे कि नहीं कहे? नहीं, विरोध करेंगे। करेंगे कि करे है? करे हैं पे जी पे इसको नहीं हो सकता है उसको, मतलब तो दुखी है काफ़ी है? दुखी हैं। चलिए ठीक है। तो ये मतलब लोग ग्रामीणन के कहब है कि उनका वोट दे के अधिकार मिला, वोट दीन सब करीन। हमारे साथ पंच हैं या ग्राम पंचायत के, का नाम है अपना? रघुनाथ साहू। रघुनाथ जी, ये बताइए कि अपना संतुष्ट हैं सरपंच सचिव के काम से? मैं सरपंच से संतुष्ट नहीं हूँ, सचिव के बारे में नहीं जानता हूँ क्या करते हैं। सेक्रेटरी संतुष्ट है? नहीं है। काहे नहीं आए? का वजह? वजह ये है कि सरपंच सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इतने दिन की 7 वर्ष हो रहा लगभग पंचायत में, ग्राम सभा कभी नहीं होती है, हम पंच है कभी सूचना नहीं मिलता है। इस बिल्डिंग को मैं पुतवाया हूँ सरपंच चुनाव हो के बाद, जीतने के बाद मैं अपने जेब का पैसा मजदूरों को दिया, आज तक सरपंच पैसा नहीं दिए। बोलते हैं तुमको जो करना हो कर लो। अच्छा। अब पंचायत के बारे में न कोई जानकारी है, न कोई पता है कब क्या कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं। यह बताइए, यह दौर में अपना के यहाँ कोरोना चल रहा है, बाहर के लोग आए हुए हैं, का मजदूरन का काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मजदूरों का काम ये पता चलता है काम लगा, पर हम जाके देखे नहीं।
अच्छा, अपना नहीं दिखा। हाँ, नहीं देखे हम। चलिए, वो लोगों से हम पूछी थे कि कहा है कि कोरोना की महामारी के दौर में सीधी कलेक्टर के द्वारा कल हमारे द्वारा जब बात की गई कि ये बताइए यहाँ आखिर काम कैसा हो रहा है, जो लोग बाहर से आए उनके खेती मजदूरी की व्यवस्था मनरेगा के तहत की जाती थी कि उनका जीवन यापन चल रहा था। हम पूछे थे क्या नाम है अपना के? जी, मेरा नाम प्रमोद यादव है। प्रमोद जी, ये बताइए कि यहाँ जो सरपंच सेक्रेटरी हैं मनरेगा के तहत लोगों ने काम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बात करें मनरेगा की तो यहाँ काम तो चल रहे हैं, पर वो काम जितने चल रहे हैं वो सब जेसीबी की मशीन के थ्रू चल रहे हैं, जिसके कई वीडियोस भी हम लोगों के पास थे। उसको हम लोगों ने जनपद सीओ सर के पास भी दिया था, कलेक्टर सर के पास भी आवेदन दिया गया था, जिला सीओ सर के पास दिया गया था, लेकिन सिर्फ वहाँ से सिर्फ यही होता है कि जाँच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। करीब हमने इसका आवेदन 2-3 साल कंटिन्यू हुआ, हम लोगों ने आवेदन दिया, सचिव को सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके बाद फिर से वो कमिश्नरी से कहीं से बहाल होकर फिर से वापस आ जाएगा। अभी जब कोविड अभी लगा है लेटेस्ट में, तो इसके बाद वहाँ से उनको बहाल किया गया, ये कहते हुए कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए कोविड के दौरान इनको बहाल किया जाता है, और जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनकी जाँच करके अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ हमारे पास डेटाबेस हैं, ये 2015 से हैं सर। ये हमका आप कैमरामैन से कि एक दिखा में कि ये माँ जो है 2015 से ये जो है काम कीन गए, किंतु जो है माँ आंगनवाड़ी केंद्र 8 लाख रुपया जो है मैं स्वीकृत राशि रही, वो खर्च राशि हुई है 9.5 लाख रुपया। दीवाल टॉप लेवल में लिखा लाग है, मगर कौनो में के एमा कौनो कार्यवाही नहीं भे ना कौनो काम भा। सार्वजनिक चबूतरा निर्माण आंगनवाड़ी भवन 3 गहिरा टोला जोड़ाई फिलिंग सब अधूरी है, पैसा निकल चुका है। यह में कई एक ऐसा 9 बिंदु हैं जो उन्हें मैं अपना देखी लागे कि पैसा तो निकल गया है किंतु कोनो कार्यवाही नहीं भैया। तो निश्चित तौर पर एक ग्राम पंचायत खीतिर है, इतना कहा जाए इतना बड़ा भ्रष्टाचार शायद हम नहीं दिखन। और हाँ बताइए। एक अभी लेटेस्ट का, ये तो चलिए पुरानी बात हुई, इसमें 12-14 लाख का जो इन्होंने गबन किया, काम कर दिए लेकिन पेमेंट निकाल लिए, काम हुआ नहीं। और भी लेटेस्ट हुआ है कुछ, एक 160 नंबर कोई खेत तालाब है सर, ये आप ज़मीन में देखेंगे तो कोई काम नहीं हुआ है। 160 ये है आपका CTR देवरी निर्माण गवर्नमेंट भूमि खसरा नंबर 160 में, ये फील्ड में काम ही नहीं हुआ, और इसका भुगतान मनरेगा में निकाल के मास्टर और निकाल लिया गया। और कुछ ऐसे एक और काम होते हैं जिसमें पैसा निकाला जाता है, कुछ तो नाबालिग हो गए, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट तो सर मनरेगा में काम नहीं कर सकते। यह मतलब ऐसे दुखद दिन शायद कोनो ग्राम पंचायत का ना हुई कि नाबालिग 9 वर्ष के, 14 वर्ष के और यहाँ तक कि 8 वर्ष के, और सबके आधार कार्ड जो है ये दिखा रहे हैं, जेकर ये मास्टर बनाम है, आधार कार्ड तक मौजूद है। कुछ में कोटेदार हैं, एक आध जने शासकीय कर्मचारी हैं, किंतु उनका नाम मास्टर में सीधे तौर पर है। कहा कि मतलब यह कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही, और प्रशासन का जो है सीधे आँखें अंधेराई गई ही कि वो देख ही नहीं रहे ही कि आखिर यह अव्यवस्था के आलम कब तक रही। सवाल बेहद बड़ा है, और जिम्मेदार हैं कलेक्टर और जो उनका सिस्टम है, तो आखिर उस सिस्टम में कब लोग सामने आई ही वैसा भ्रष्टाचारी इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। क्या नाम है अपना के? अंजनी बैगा नाम है। अंजनी जी बताइए क्या समस्या है गांव में? यह समस्या तो मान लीजिए बहुत सारी समस्या है, गरीब कोई अच्छे तरह से विकास नहीं पा रहा, और जो यहाँ पहली बात तो जो ये बना है शौचालय, इसको गड्ढा खुदवा कर सेक्रेटरी फ़ोटो खिंचवा कर पैसा निकाल लिया, किसी गरीब का नहीं मिला है कि शौचालय सही सुरक्षित बने। और दूसरी बात क्या है कि अभी बैगाओं को यहाँ घर नहीं मिला है, आवास। और ये रावेंद्र जी यादव हैं, तो ई ले 1,000 रुपया उन्हीं के ऑनलाइन करी जे दे 1,000 रुपया। यह भ्रष्टाचार कर रहा है, कौनो कार सही नहीं हो रहा है, और धमकी के साथ बोलत है देखा जो करे को हो तो हमार कर लेन है ना। और हमारे यहाँ एक नाला है, उस नाला के लिए हमने विधायक जी को भी ले गए घर, उसको देखे पैदल गए, हमको बोले कि बेटा तुम्हारा ये बन जाएगा। अभी 3 साल हो गया, उसका कोई वो नहीं हो रहा है। इतना पानी आता है उस नाले से कि हम लोग वहीं रह जाते हैं उसी पार।
और यही भ्रष्टाचार है। या विधायक अब वोट ले आवत है तब कहत हो ही ना बनवा दे। विधायक जी का हम स्वयं ले गए ये समस्या दिखावे का, तो का कही भैया जी बोले कि काम हो जाएगा। है का भा कुछ नहीं भाई, आज तक कुछ नहीं। अब यही वोट मांगे ना। जी जी, तो वोट मांगे यही तब वह दिखाओ कि भैया जी अपना यह बनवाए हैं। और ये जो बनवाए है स्टेप डैम सरपंच सेक्रेटरी ता एमा पब्लिक का दस्खत कराए हैं, दूसर का पैसा निकलवाए हैं। घर से ले आवा था कि चल पैसा आ गया है तो निकाल दे हमारा पैसा। अबे कल एक महिला बोली कि 1 महीना हम दादू काम करें एक के बाद हमको पैसा नहीं मिला। मांगे जैसे तो बताओ था कि तोर बाद में पैसा है। एक चिर्री से मरी गा बैगा नाका दर के ओखर पैसा रावेंद्र यादव निकाल लेंगे हैं 4 लाख। तो दादा पैसा आज तक नहीं पाई। यह में के हालात चल रहा, गरीबन के साथ झूठ अन्याय हो रहा। अब केस सुने वाले नहीं आए हैं। यदि सीधी जई उनके से विनती करी कौनों में किसी के नहीं सुन रहा। ये बताइए तो वोट अपने बच्चे ने दी थे वोट दीन है तो अपने कौनों विकास के लिए तो आज तो सब एक गांठी में गठियाएगी यहाँ से लाई के और सीधी तक। अब कौने बाप के नियर हम जाई कि उनका विनती सुनाई। हाँ, मोदी जी तो वहाँ से कह दें कि हर गरीब को पक्का मिलेगा, आवास मिलेगा, और हम लोग तो कुछ नहीं पाए हैं अभी तक। अपना का चल के दिखाई दे एक बैगा बस्ती है नहीं तो अपना पैसा मांगा का हमसे तो नहीं मांगा पैसा। हमका कहें कि वह है का नाम से वैक्सीन के सूजी लगवावा तो घर मिली। तो हम कहें पहले तुमका लगवाओ वे के बाद हमका मिले या न मिले। तो यह है दादा बाकी वह महीने के दिखे न गाह निहार के वहीं से है तुम बस समझिएगा कि आज हमार कुछ होने वाला है। निश्चित तौर पर तो सवाल यह है कि यह दुखद हालात है कि जहां जनता आपन दर्द आखिर सुनावे कैसे। चुना तो अपन दर्द हमदर्द चुना थी, विधायक का, सांसद का, सरपंच का, सबका चुना थी, किंतु सुने वाला कौन ही है। यह बेहद दुखद हाल। क्या नाम है अपना? प्रमोद चौबे। का है प्रमोद जी अपना का बताओ का? हम आज 4 साल पहले 1600 रुपये दिए थे रावेंद्र को आवास के लिए, तो अभी तक नहीं आया मेरा। जी रावेंद्र को आई है? अरे तो बोला कि ऑनलाइन कराएंगे। नहीं तो रावेंद्र आय को? रावेंद्र वही काम कराता है, इधर उधर दौड़ता है। सेक्रेटरी का दलाल है। सेक्रेटरी का दलाल है वो। कौन? वो रावेंद्र यादव सेक्रेटरी का पूरा कागज पाथर पासवर्ड पूरा लिखा पढ़ी मनमानी तौर से कर रहा है। और सेक्रेटरी क्या करा था? सेक्रेटरी अब अनपढ़ आदमी है, ताश खेलत पड़े रहा था। वहाँ चौफाल तालाब है, आम के पेड़ है, वहीं 2-4 आदमी ताश फलाश खेलत पैसा वाला पड़े रहा था। अब हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, वही मिला रावेंद्र। अब उनसे यदि कही थे तो बतावत है कि पैसा दे कुछ खर्चा तो तुम्हारा हम करवा दे ऑनलाइन। हमारा लग है भाई ना 1 महीने से कागज पाथर, आज मिला वहीं 70 घंटे। तब पूछे कि हमारा का भा, कहीं न रुक जा तो हाँ आवत है, तो हाँ पिछले वाले हफ्ते में आवत है। ऐसा करत करत हमारे संगे एक बार का भाग शौचालय बनवाइस। हम लोग घर के काम कीनन, हमार मेहरिया लड़का कीनिन, फिर वो अपने मेहरिया के खाता में हम पैसा निकलवाइस और अपने भाई के खाता में निकलवाइस। आज तक हम रिकॉर्ड दे हैं नुआ का कि बड़ा सीओ के यहाँ अप्लीकेशन लगाएं, सीओ साहब पे हम पैसा दिवाएं, जिला पंचायत सीओ। यह में कि मान ले तो हम लोग गरीब कहाँ जाइए अब के खा सुनाई। तो चल रहा है। जी बताइए अपन बात। हाँ, तो हम 1600 रुपये दिए हैं, 4 साल हो गए, अभी तक मेरा घर नहीं आया सर। जी तो शिकायत नहीं करें कहाँ? शिकायत अब कहाँ करिए, के लहे जी के सुनते ही नहीं आए। एक बार सीओ साहब आए थे। चलिए ठीक है। और हम बात करी थे कि अब अपना से अब नहीं, तो ये बताइए कि यह गांव में लगातार जो है ये बात सामने आ रही है कि भाई सरपंच सेक्रेटरी अब एक कोनो दलाल कहा जा लगे रावेंद्र कह के। तो का ये सत्य है कि ये में लोग हैं जो गांव के विकास के सीधे अवरुद्ध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एमा कौनो दूरा नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। अब एक काम ये तो सब बताइन, एक काम हमारा खुद ऐसा है जौने में मजदूर
काम नहीं करें, ये कहें कि अपना मशीन लगवाए के काम करवाई, ये मशीन लगवाए के काम करवाइन, हमका कौनो जानकारी उम्मा नहीं भय। ये पूरा छिवला के मजदूर यहाँ काम करे नहीं आए, उनकर मास्टर एकदम लगवा लें, पैसा निकाल लें, हमका कौनो जानकारी नहीं है और हमारे ज़मीन में करवाई नहीं, हम ये खुद कह रहे हैं। और ज़मीन में क्या कराएं? मेड़बंधन करवाएं। अच्छा, मेड़बंधन करवाएं, हमसे कौनो में के लिखा पढ़ी नहीं लें, सिर्फ कागज लें, कहीं अपना काम करवा लें। ठीक कहीं हम मशीन लगवा के काम करवा देते, आई अपन मास्टर लगवाएं, सब करवाएं, पैसा निकाल लें। एक के बावजूद ऐसा काम है कि एक घर में अगर 5 पब्लिक हैं तो उनकर एक पासबुक एंट्री करें, फिर दूसरे काम में दूसरे जन के आधार कार्ड वो लेके कह दिन। पब्लिक है 5 और उनकर बनवावल रहा 10, यह में इनकर काम है। पूरा सरपंच से बात भई और ये जो लिखा है अपना चली जहाँ पर छोटे छोटे बच्चा बैठा था आंगनबाड़ी में ही, वहाँ पेपर नहीं लगाया, अपना चल के देख सके थे। अगर इनमें जितने पब्लिक झूठ बोले हैं अपना पूरा जाके देख ले, कहाँ अगर दिक्कत हो तो इनमें बहुत है। 160 है, ये अपना आंगनबाड़ी देख ली, अपना यहीं पंचायत भवन के सामने है, इनमें लिखा है पंचायत भवन हरिजन बस्ती PCC सड़क निर्माण। एक अपना काम डिमांड दे दे, मास्टर दे दे, या अपना देखी यह पूरा हरिजन बस्ती आई है, कहाँ PCC रोड बनी हो देखिए, कैमरामैन से कि दिखा में हुआ सड़कों जो PCC रोड बनी हो तो अपना बताइए। और एक के बावजूद अगर के कौनो पत्रकार आए उनसे बोल लीन जाता है, इनमें ऐसा बहुत अपन आदमी है जैसा अपने के नाम 254 116 कई बेरिया में बा है। अगर विरोध करो तो विरोध करब तो यह होना है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि यह प्रजातंत्र है, यह प्रजातंत्र में अधिकार जो दीन गए हैं तो वो पब्लिक के बेहतरी खातिर दीन गए कि एक आम जनता के बेहतर खातिर जो है वो अधिकारों के उपयोग किया जाए, किंतु जनता के रक्षक जब भक्षक बन जाए तब सोच ले कि हालात का हो ही। वो बेहद दुखद हालात है कि जब आम जनता के गरीबन के हित के पैसा जो है सरपंच सेक्रेटरी और जो एक दलाल के नाम आ रहा है, तो ये में लोग जो हैं जो चंद मुनाफा खातिर गरीबन के साथ छल करा थे, तो निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद है। और यह ग्राम पंचायत चौफाल कोठार में जो में सरपंच सचिव के दृश्य सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर प्रशासन के मुंह में कालिख पोते जैसा है कि यह प्रशासन में बैठे कलेक्टर CO यह पूरा सिस्टम जो जनपद सीधी के अंतर्गत आवत है, उस सोची कि वह पूरा सिस्टम जो है ये देखे खातिर बैठा बगा है कि सब व्यवस्था का दुरुस्त करे, यदि कोई गलत कह रहा है तो ओके दंडित किन जाए और सही काम गरीबन के हित के पैसा गरीबन के हित में लागे। किंतु हालात यह कि केवल और केवल बंदर बाट हो रहा है। हम खड़े हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे, ये वासुदेव के पेड़ कहा जाता है, और यहीं के नीचे जो है ग्रामीण आय के जो है खुद अपने करेजा में हाथ धई के बोलिन और दुखी ग्रामीण बोल रहे हैं कि ऐसा सरपंच सेक्रेटरी हमका पूरी तरह से हमारे गांव का खोखला कह दीन। किंतु हालात यह कि यह खोखला गांव का देखे के न कलेक्टर का वक्त आए, न CO का वक्त आए, न केहू का वक्त आए। वक्त है तो इनका केवल मोटी रकम कमाए का। तो निश्चित तौर पर यह पूरे मामला में हम कलेक्टर से निवेदन करी थे कि तुरंत जो है एम एक्शन लीन जाए और गरीबन के हित में बड़ा और कड़ा निर्णय लीन जाए। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।